दिसंबर के आखिरी में रखी जाएगी झारखंड विधानसभा के नए भवन की नींव। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, विधायक लोबिन हेमरे सहित 3 कर्मी सम्मानित। 13 से 20 दिसंबर तक चलेगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कैबिनेट मीटिंग में 9 प्रस्तावों को दी हरी झंडी। जेपीएससी में 39 नए पदों की स्वीकृति। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का महंगाई पर बेतुका बयान, कहा गरीबों के सब्जी खाने से महंगाई बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरे परिवार के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, याचिकाकर्ता भरेगा 50,000 का जुर्माना। और मोतिहारी में जेडीयू की बैठक में हंगामा, जिलाध्यक्ष के छात्र समागम नेता अक्षय सिंह को लगाया थप्पड़, मीडिया को भी कैमरा बंद करने के लिए धमकाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों में पढ़ते हैं आगे। झारखंड विधानसभा ने अपनी स्थापना के 13 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर विधानसभा में समारोह मनाया गया। इस दौरान 3 चरणों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना समारोह का उद्घाटन राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने किया। अंतिम व्यक्ति की आखिरी सांसों को आवाज देने वाला एक आंगन 13 साल का हो गया। इसकी उम्मीदों की इख्तियार भरी ईंट 13 साल की हो गई। इसकी नुमाइंदगी के 13 साल हो गए। नुमाइंदे चुनते हुए 13 साल हो गए। 13 साल पहले तिनका तिनका जोड़कर इसकी ताबिश और तख्त तैयार हुए। 13 साल में मूरत बदल गई, तख्त बदल गया। सियासत के इस मजार पर आज सभी सियासी मुरीदों की जमघट लगी है। इस मंदिर में आज हर कोई मत्था टेक रहा है। मैं समझता हूं कि आज का ये दिन सिर्फ स्थापना दिवस नहीं बल्कि हम लोग को संकल्प दिवस के रूप में भी मनाने की आवश्यकता है। और ये स्थापना दिवस ऐतिहासिक कैसे बने, इस विषय पर संकल्प लेने की आवश्यकता है। विधि बनाने वाली ये सभा हमारी विधानसभा जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार रखती है, को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता की जरूरतों अथवा समस्याएं क्या हैं, उनके अनुरूप नीतियां बनाई जाएं कि चेहरे पर मुस्कुराहट हो, सबकी आशाएं पूरी हों। मेरे विचार में विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें तरक्की का लाभ हर स्तर पर समाज के सभी तबके को मिल सके। 13वें साल के इस तीर्थाटन पर उद्घाटन की लौ राज्यपाल ने जलाई। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता और दिशोम गुरु ने इन पलों को पलकों में कैद कर लिया। सरकार के बाकी साथी एक सारथी की तरह सीएम के साथ खड़े थे। झारखंड क्षेत्र की जनता को, पूरे झारखंड क्षेत्र के प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों ये विचार लेकर के चलना पड़ेगा कि झारखंड राज्य हमारा कैसे आगे बढ़े। इसके लिए हमने कहा कि नहीं, इस पे पार्टी से ऊपर उठ करके हम तमाम जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा, एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। न्याय होगा, भले ही आसमान क्यों न टूट पड़े। 13वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा आपके उस विश्वास को किसी कीमत पर टूटने नहीं देगी, जो विश्वास आपने अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें व्यक्त किया है। मंच था, मौका था, तो सीएम ने मौके पर ही चौका लगा दिया। भाड़े के भवन से निकलने की भावना लिए पिछले साल की तरह इस साल भी ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री ने दिसंबर के आखिरी तक भाड़े के भवन से निकलने का मंत्र दिया और बदले में वाहवाही ले ली। भवन की थी, इसको संज्ञान में लेते हुए जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है। दिसंबर के आखिरी तक हम लोग इसको शुरू करने का संकल्प लिया है। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द। 13 सालों के किस्से में गौरव गाथा से कहीं ज्यादा कलंक कथा इस भवन के नाम रही। 14वें साल में क्या दाग धुनेंगे,
या खास मौके के कोरम को पूरा करने के बाद दाग धोने का धुन भी उतर जाएगा? वक्त बताएगा। भविष्य न्यूज के लिए प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। विधानसभा की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम को साल के उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया। विधायक ने सम्मान के रूप में मिले 51,000 की राशि को 3 साल की नेत्रहीन बच्ची सुचित्रा को दान में दे दिया। अनाथ सुचित्रा की पढ़ाई लिखाई पर यह रकम ब्लाइंड स्कूल ऑफ झारखंड के माध्यम से खर्च किया जाएगा। विधायक के साथ 3 अन्य कर्मचारियों को भी वर्षगांठ के मौके पर सम्मानित किया गया। कोई कॉल नंबर स्कूल है, संपर्क का स्थापित किया है, उसको वहाँ पर हम ला करके एडमिट करा देंगे। और एडमिशन फीस 1500 लगता है और प्रत्येक महीना 500। तो वो तो जब तक हम बोल रहे हैं तब तक हम देते रहेंगे, लेकिन अभी इसको एडमिशन के साथ तुरंत इसके नाम पर ये अकाउंट हो जाता है, हम उसका फिक्स कर देंगे। 13वें स्थापना वर्षगांठ पर विधानसभा की पत्रिका उड़ान का भी विमोचन किया गया। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, मंत्री राजेंद्र सिंह, साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मानित लोबिन हेम्ब्रम इस त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 13 दिसंबर से होगा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ। कैबिनेट की मीटिंग में कुल 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसके तहत जेपीएससी में 39 और बीआईटी सिंध के 12 नए पदों की स्वीकृति दी गई। अब सचिवालय में भी सप्ताह के 5 दिन काम होंगे। नई व्यवस्था के तहत सचिवालय में 10 बजे से 6 बजे तक काम होंगे। इसके अलावा सरकार ने सिकनी कोयला खदान के 133 एकड़ पर अगले 11 वर्षों तक जेडीएमडीसी को खनन का जिम्मा दिया है। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए जो साप्ताहिक कार्य दिवस है उसमें संशोधन किया है। यह संशोधन जो है 1 जनवरी 2014 से प्रभावी होगा। इसे प्रारंभ में 2 माह के लिए लागू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो सचिवालय स्तरीय कार्य हैं वो किस प्रकार चल रहे हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर 2013 से प्रारंभ होकर 20 दिसंबर 2013 को समाप्त होगा। इस संबंध का औपबंधिक कार्यक्रम मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। ये कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन समेत उनके पूरे परिवार के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाने वाली इस याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लायक नहीं बताया और उल्टे याचिकाकर्ता इंद्रनील सिन्हा पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। याचिका में शिबू सोरेन और उनके करीबियों पर आरोप लगाया गया था कि सभी ने हजारों करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही याचिका क्यों दायर की गई। अदालत ने याचिका दायर करने की प्रक्रिया को भी गलत ठहराया। चारा घोटाले के एक मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में बिहार के याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर गुहार लगाई है कि चारा घोटाले में नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह पर भी नाम दर्ज किया जाए, क्योंकि एक गवाह ने इन पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद सीबीआई ने इन तीनों का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया, जो सरासर गलत है। वहीं सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जांच के बाद उन पर कोई मामला नहीं बनता, इसीलिए उनका नाम आरोपियों की लिस्ट से हटाया गया है। पहले से भी यह शंका जो व्यक्त कर रहा था कि किसी खास ऊंचा भारी व्यक्तियों के द्वारा उस प्रेशर में सीबीआई ने किसी को लक्ष्य के फंसाने के लक्ष्य करके, किसी को बचाने के लक्ष्य करके जांच कर रही थी और अपना प्रतिवेदन न्यायालय में दे रहा था। काउंटर एफिडेविट जो सीबीआई ने दिया है उससे मेरे सारे शंका विश्वास में परिणत हो गए। कई विटनेसेस हैं जिन्होंने लेन देन के बारे में कहा है
और बहुत से लोगों के बारे में, इंक्लूडिंग शिवानंद तिवारी एंड नीतीश कुमार। तो उसमें कोर्ट का स्पेसिफिक क्वारी था कि हु आर दोज विटनेसेस हु हैव सेड अगेंस्ट दीज पर्संस, अदर एक्यूज पर्संस, जिसका के मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है कि इसको जो है सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भेजा जाए, जो उनका प्रेयर था इस चीज़ का। नेक्स्ट डेट तो रखा है उन्होंने 13 तारीख का रखा है। खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।